आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रूहानी खजाना जो ना सिर्फ आपके दिल को सुकून बख्शेगा बल्कि आपके मसाइल को हल करने में भी मददगार साबित होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास तोहफा है जो किसी दुश्मन के जुल्म सितम से परेशान हैं, जिनकी जिंदगी में मुश्किलात और तकलीफ का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आज हम सिर्फ एक दुआ की बात नहीं करेंगे बल्कि आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आपको दुश्मन के खिलाफ कामयाबी के लिए जानना जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आपको मुसलसल नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपकी खुशियों को छीनने, आपके सुकून को बर्बाद करने और आपको नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप बदला लेने की कोशिश करेंगे या फिर सब्र से काम लेते हुए अल्लाह की तरफ रजू करेंगे? याद रखें कि अल्लाह की जात बेहतरीन मंसूबा साज है और जब हम अपने मामलात उस अल्लाह पाक के सपुर्द कर देते हैं तो वो ना सिर्फ हमारे दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है बल्कि हमें भी सुकूने कल्ब अता करता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हम सब्र, दुआ और यकीन का दामन हाथ से ना छोड़ें। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कुरानी दुआ के बारे में बताएंगे जो आपके दुश्मन को उसके जुल्म की सजा दिलवाने के लिए निहायत मुअस्सर है। लिहाजा इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये दुआ कब और कैसे की जाए और आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए सबसे पहले एक हकीकत को समझते हैं। हमारे मुआशरे में अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर दुश्मनी पाल लेते हैं, जैसे किसी ने आपकी बात ना मानी या किसी ने आपको नजरअंदाज किया और आपने उसे अपना दुश्मन समझ लिया, या फिर किसी भी फर्द के दिल में मामूली बातों की वजह से इंतकाम लेने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। लिहाजा वो दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए दुश्मन को तबाह करने के रूहानी अमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे रूहानी अमाल करने से दुश्मन को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि आम अफराद को ये इल्म ही नहीं कि दुश्मन को तबाह करने के लिए रूहानी अमाल कब करने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुश्मन को तबाह करने के अमाल कब करने चाहिए। इसका जवाब ये है कि दुश्मन को तबाह करने का अमल या दुआ सिर्फ उस वक्त जायज है जब नंबर 1 आपका दुश्मन आपको या आपके खानदान को जिस्मानी या ज़हनी नुकसान पहुंचा रहा हो, नंबर 2 वो मुसलसल साजिशें कर रहा हो और आपकी जिंदगी को खतरे में डाल रहा हो। आपने सुलह और माफी के तमाम रास्ते इख्तियार कर लिए हों लेकिन वो बाज न आया हो। अब हम आते हैं कि उस दुआ की तरफ जो दुश्मन के लिए सजा और आपके लिए निजात का जरिया बन सकती है, और वो दुआ या वजीफा या खालिकू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिहक्की या जब्बार या कहारू एक ताकतवर कुरानी और रूहानी दुआ है जो अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से चंद अजीम अस्मा को शामिल करती है। ये दुआ अल्लाह ताला की सिफात और कुदरत पर मुकम्मल यकीन और भरोसे की अक्कासी करती है। इस दुआ की बुनियाद अल्लाह की वहदानियत, ताकत और इंसाफ पर है। दुआ के अल्फाज की वजाहत। नंबर 1 या खालिकू। खालिक का मतलब है पैदा करने वाला। अल्लाह वो जात है जो हर चीज को अदम से वजूद में लाता है। ये कलमा अल्लाह पाक की तख्लीक की ताकत और हिकमत की गवाही देता है। नंबर 2 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये सूरह फातिहा का हिस्सा है जिसका मतलब है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये अल्फाज अल्लाह की इबादत और मदद तलब करने की मुकम्मल वाबस्तगी का इजहार करते हैं। नंबर 3 या जब्बारू। या जब्बारू का मतलब है कुव्वत और इख्तियार रखने वाला, हर चीज को
काबू में रखने वाला। ये अल्लाह पाक की अजीम ताकत है और उसके इख्तियारात की निशानदेही करता है, जो हर जुल्म को खत्म करने और इंसाफ को कायम करने की सलाहियत रखता है। नंबर 4, या कहार। या कहार का मतलब है जबरदस्त गलबा रखने वाला, दुश्मनों को शिकस्त देने वाला। ये अल्लाह पाक की वो सिफत है जो हर जालिम को उसके भयानक अंजाम तक पहुंचाती है और मजलूम को इंसाफ दिलाती है। या खालिकु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिहक की या जब्बारू या कहार एक ऐसी दुआ है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाती है और आपके मसाइल के हल में मददगार साबित होती है। ये दुआ आपकी जिंदगी में सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की रोशनी पैदा कर सकती है, बशर्ते कि आप इसे खलूस, यकीन और नीयत के साथ पढ़ें। वजीफा का तरीकाकार। नंबर 1, इशा की नमाज के बाद वजू की हालत में तन्हाई में बैठें। नंबर 2, सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। नंबर 3, उसके बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा इस तरह पढ़ें। जब भी आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचें तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को पढ़ने के बाद 41 मरतबा या खालिकु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिहक्की या जब्बारू या कहारू पढ़ें और आगे सूरह फातिहा मुकम्मल कर लें। इसी तरह आपने 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। नंबर 4, वजीफा मुकम्मल करने के बाद दुश्मन का तसव्वुर करते हुए अल्लाह पाक से दुआ करें और अपने दिल की हालत अल्लाह पाक के सामने पेश करें और अल्लाह पाक से मदद मांगे। एक बात याद रखिएगा कि इस दुआ को सिर्फ उस वक्त करें जब आप वाकई हक पर हों। ये दुआ एक दिन में नताइज दे सकती है, लेकिन शर्त ये है कि आपका दिल साफ हो और आपका मकसद इंतकाम नहीं बल्कि इंसाफ हो। ये दुआ सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का एक जरिया है। जब आप अल्लाह पर तवक्कल करते हैं तो वो आपकी मदद के लिए फरिश्ते भेज देता है, लेकिन अगर आप इस दुआ को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये दुआ आपके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। हमने आज जो अजीम दुआ या खालिकु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिहक्की या जब्बारू या कहारू आपको सिखाई है, वो अल्लाह पाक के बेपनाह ताकतवर अस्माउल हुस्ना और कुरान पाक की बरकत पर मबनी है और अपनी तस्वीर में बेमिसल है। लेकिन अगर किसी वजह से ऊपर बयान किया गया वजीफा ना कर सकते हो तो आप मायूस ना हो, क्योंकि हमने इसी अजीम दुआ या खालिकु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिहक्की या जब्बारू या कहारू का नक्श मुबारक तैयार किया है, जो कि बजरिया डाक या TCS हमसे मंगवा सकते हैं। ये नक्श मुबारक भी आपको वही बरकतें और असरात अता करेगा जो ऊपर बयान किए गए वजीफा को पढ़ने से हासिल होने थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नक्श मुबारक आपके लिए क्यों जरूरी है। नंबर 1, ये नक्श मुबारक आपके घर में बरकत, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून लेकर आएगा। नंबर 2, अगर आप किसी दुश्मन के जुल्म का शिकार हैं तो ये नक्श अल्लाह की हिफाजत और मदद का जरिया बनेगा। नंबर 3, ये ना सिर्फ आपको रूहानी सुकून देगा बल्कि आपके घर के माहौल को भी मुस्बित और पाकीज़ा बनाएगा। नंबर 4, ये नक्श उन लोगों के लिए खास तोहफा है जो दुआ के लिए वक्त नहीं निकाल सकते या जिन्हें दुआ करने में दुश्वारी होती है। ये नक्श आम तावीज़ नहीं बल्कि कुरान पाक और अस्माउल हुस्ना की ताकत का मजमुआ है और ये अमलियात के असूल और शराइत के मुताबिक तैयार करदा एक रूहानी अमल है और इसमें अल्लाह पाक के अस्मा और कुरान पाक की बरकतें जमा की गई हैं जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। अब हम ये जानते हैं कि नक्श घर में रखने के फायदे क्या हैं। नंबर 1, ये नक्श आपके दुश्मनों के शर को खत्म करेगा और आपको रूहानी तौर पर
पर महफूज रखेगा। नंबर 2, ये नक्श मुबारक घर में रखने से आपकी जिंदगी में सुकून और खुशियों का इजाफा होगा। नंबर 3, ये नक्श आपके बच्चों, घर वालों और कारोबार को बरकत अता करेगा। नंबर 4, आपके दिल को अल्लाह के करीब करेगा और आपको हर किस्म की मनफी तवानाई से बचाएगा। याद रखें कि अल्लाह की रजा और मदद सबसे बड़ी ताकत है। ये नक्श आपको उस ताकत से जोड़ने का जरिया है। अल्लाह की मदद और बरकतों का खजाना हमेशा हमारे सामने है, बस हमें उसे पाने के लिए अपने दिल को साफ और नीयत को खालिस रखना होता है। आज की इस वीडियो में जो कुछ हमने सीखा वो सिर्फ एक दुआ या नक्श नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रूहानी सफर है जो हमें अल्लाह पाक के करीब ले जाने का जरिया बनता है। याद रखें कि जब भी आप पर कोई आजमाइश आए तो अल्लाह पर यकीन रखें और उसकी ताकत का सहारा लें। ये वजीफा और नक्श आपकी जिंदगी में सुकून, बरकत और हिफाजत का सबब बनेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारी इस वीडियो और मालूमात से फायदा हुआ है तो बराए करम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको अल्लाह की मदद और बरकतों का फायदा हो सके। आप हमारे YouTube चैनल वज़ाइफुल हुस्ना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आइंदा वीडियोस की इत्तला मिल सके। अल्लाह पाक हमें अपनी हिदायत अता फरमाए, हमारे दुश्मनों को हिदायत दे और हमें अपनी रहमत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।